हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को संतोष साथनाथ आप सभी को स्वागत है। और हम आज प्रॉफिट और लॉस पर बात करेंगे, जिसमें प्रॉफिट और लॉस में हम देखेंगे कि बहुत सारे सवाल ऐसे एग्जाम में आते हैं, इनमें सारा हम प्रॉफिट और लॉस पर बात करेंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले आप ये करें, आप लाइक और सब्सक्राइब अपने चैनल को जरूर कर लीजिए। ठीक है, आप लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद हम आज के क्लास में चलते हैं, जिसमें से हम आपको बताएंगे इसमें जो टॉपिक में 3 आते हैं। सबसे पहला आता है आपका था यहाँ पर सीपी का मतलब होता है पोस्ट प्राइस। क्या होता है? पोस्ट प्राइस, जिसका मन होता लागत मूल्य, और या तो इसके बाद लागत मूल्य या खरीदारी मूल्य, जिस पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं। और दूसरा आपका आएगा एसपी। एसपी का मतलब जिस पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं, जिस पर हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, किसी वस्तु को बेचते हैं। ठीक है, इसका इंग्लिश होता है सेलिंग प्राइस होती है, सेलिंग प्राइस होती है। उसके बाद तीसरा आपका आता है एमपी, जिसे आपका आता है यहाँ पर बाजार मूल्य, जिसे हम मार्केट प्राइस कहते हैं। ठीक है, तरह तरह हमें देखेंगे सीपी में जो आता है, सीपी में सबसे पहले होता है यहाँ पर जो है कोट प्राइस होता है, जिसमें हम किसी वस्तु को खरीदते हैं। ठीक है, किसी वस्तु खरीदते हैं। सेलिंग प्राइस में आता है जब हम किसी वस्तु को हम बेचते हैं। और उसके बाद जो एमपी में आता है कि बाजार मूल्य, जो बाजार से हम खरीदते हैं वस्तु में, उसमें कुछ डिस्काउंट दी जाती है। ठीक है, तो उसी तरह जिसमें से आपको काफ़ी फार्मूला आता है, जिसमें से हम बताते हैं कि प्रॉफिट होती है, यहाँ पर होते हैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट बराबर होती है, प्रॉफिट यहाँ पर बटा है सीपी गुना 100। उसके बाद आता है लॉस, उसके बाद आता है लॉस परसेंट। यहाँ पर ना लॉस बराबर आता है आपका लॉस बटा में सीपी गुना 100 आता है। अब आपको ये पता करना है कि लॉस कब होगा। आपको सबसे पहले देखना है कि अगर प्रॉफिट तब होती है जब हमें एसपी इसके सीपी से ज़्यादा होती है। प्रॉफिट हमें तब होती है जब हमें एसपी यहाँ पर सीपी से हमें सेलिंग प्राइस, मतलब जी अगर खरीदारी मूल्य से अगर हम ज़्यादा पर किसी वस्तु को बेचते हैं तो हमें प्रॉफिट होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो लॉस होता है, आपका जो है लॉस जो होता है सीपी माइनस एसपी। अगर आप लॉस तब होता है जब किसी वस्तु को आप खरीदते हैं और उससे कम प्राइस में आप बेचते हैं, तो आपका क्या होगा, आपका लॉस हो जाएगा। और उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर डिस्काउंट का देखेंगे। उसके बाद यहाँ डिस्काउंट में क्या आता है, तो डिस्काउंट में अगर आप किसी यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो है डिस्काउंट आता है एमपी माइनस एसपी। आप बाजार मूल्य पर की वस्तु को, अगर बाजार मूल्य को कितना में है, उसमें कितना में आप बेच रहे हैं उसमें। ठीक है, तो उसमें आता है आपका आता है डिस्काउंट, आपने है डिस्काउंट आता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर ना डिस्काउंट का फॉर्मूला जो आपका आता है डिस्काउंट बराबर डिस्काउंट बटाना एमपी गुना 100। ठीक है, तो ये आपके काफ़ी फार्मूला है और इसी तरह आप प्रॉफिट एंड लॉस में काफ़ी सवाल इसी पर बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आपका सवाल पढ़ते हैं, तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब आप जरूर करिए। ठीक है,
उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन लिखना है, यदि एक मकान, आपका जो होता है सबसे पहले कॉपी आपको क्वेश्चन देंगे कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य, यहाँ पे एक वस्तु का विक्रय मूल्य पर 10% की हानि होती है। 10%, किसी वस्तु को हम अगर 10% पर बेचते हैं तो हानि होती है। तो उस वस्तु को कितना में बेचे की वस्तु को कितना बेचे कि 10% का लाभ हो, कितना बेचे कि 10% का लाभ हो। ठीक है, हमने देखा कि अगर किसी वस्तु का आप विक्रय मूल्य के बाद किसी वस्तु को आप अगर बेचते हैं तो आपका 10% का हानि होता है। और उसके बाद हमने ये देखा कि यदि किसी वस्तु का सीपी आपने 100 रुपया लिया, सीपी कितना लिया 100 रुपया, मैंने सीपी कितना लिया, मैंने 100 रुपया लिया। आप अगर किसी वस्तु पर आपने किसी वस्तु को बेचें तो आपको 10% की हानि हो जाए। 10% की हानि का मतलब होता है आपका कि 1/10। ठीक है, 1/10, 10% के मान क्या होता है 1/10। 10% में किसी वस्तु अगर आप 10 रुपया में खरीदे हैं, अगर आप ये 10% की हानि होती है, इसका मतलब आप किसी वस्तु को 9 रुपये में बेचें तो ये आपका सीपी आ गया और ये आपका क्या आ गया, एसपी आ गया। ठीक है, आपने ये देखा कि किसी वस्तु को 10% विक्रय मूल्य पर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 10% की हानि होती है। अब तो उस वस्तु को कितना में बेचा जाए कि 10% का लाभ होगा, यहाँ प्रतिशत लाभ आता है हमको। तो यहाँ पर जो लाभ या हानि प्रतिशत होता है, लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो हमने जब सीपी में इतना देखा, दूसरे वस्तु को बता रहे कि 10% का लाभ होता है, तो हमने देखा कि दूसरा का 10 है, उसके बाद कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो हमने ये देखा कि अगर किसी वस्तु को हमने देखा कि 10% का लाभ होता है, क्या होता है, पहले हमें 10% का विक्रय मूल्य पर हानि हो रहा था और दूसरे यहाँ पर विक्रय मूल्य पर हानि हो रहा था। विक्रय मूल्य पर हानि होता है, इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर किसी पर विक्रय मूल्य पर हानि होता है, अगर आपने किसी वस्तु को अगर 8 में बेचा था तो आपको 9 रुपये में, तो 9 रुपये में हानि हो रही है। इसका मतलब आपने किसी वस्तु को हानि का मतलब 10% का मतलब माने कि अगर ये आपका सीपी है, ये सीपी आपको 1% की हानि हो रही है, कितना हानि हो रही है 1% की आपकी हानि हो रही है। तो ये सीपी अगर 1% की हानि हुई, इसके मतलब आपका विक्रय मूल्य जो होगा केवल 9 होगा। विक्रय मूल्य कितना होगा, तो आपका 9 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये 9 होगा और ये 10 है। ठीक है, 10%। उसके बाद हमने देखा कि यदि इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 100, इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर 99। उसके बाद हमने देखा कि कितना का अंतर, तो 1/100 यहाँ पर जो है 100, 1/1। उसके बाद आपका कितना 1% का आपको हानि हो रही है। कितना प्रतिशत का हानि हो रही है, तो आप देखें 1% का हानि हो रही है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन है, यदि 12 वस्तु का क्रय मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हैं,
तो लाभ हानि प्रतिशत क्या है। लाभ हानि प्रतिशत क्या, हमने ये देखा कि यदि किसी, यहाँ पर हमने सीपी लिया, यदि हमने ये देखा है कि यदि किसी वस्तु का, यहाँ पर सीपी और यहाँ पर एसपी, हमने ये देखा कि यदि किसी वस्तु को 12 वस्तु, यहाँ पर 12 वस्तु को क्रय मूल्य और 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हम होते हैं के बराबर, यदि किसी वस्तु 12 वस्तु का क्रय मूल्य 10 वस्तु विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हमने ये देखा कि इसके अनुपात है। अगर 12 जो है आपका क्या है सीपी है और आपका 10 जो है एसपी है, ठीक है। तो हमने ये देखा कि यदि सीपी बटा में एसपी, तो यहाँ पर आ गया 10 बटा में आपका आ गया 12, अब इसको काटे तो आ जाएगा 5/6। अगर आपने किसी वस्तु को 5 रुपया में खरीदा, उस वस्तु को आपने 6 रुपया में बेच रहे हैं, तो आपको जो है 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। 1 रुपया का प्रॉफिट है, तो आपका जो अगर परसेंटेज में निकालना था 1/5 गुणे 100, तो यहाँ पर आ जाएगा 20, तो आपको आ जाएगा 20% का क्या हो रही है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, ना 20% आपको क्या हो रही है, प्रॉफिट हो रही है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर क्वेश्चन कि एक मकाम, हमने देखा कि एक मकाम और एक दुकान प्रत्येक का कीमत 1 लाख है, प्रत्येक का कीमत 1 लाख है। यदि मकाम को 20% की हानि पर और दुकान को 20% की लाभ पर 20% की लाभ पर बेचा जाता है, तो इसमें लेन देन में लाभ या हानि क्या होगा, उसके बाद ऑप्शन में लिखा है आपका, ऑप्शन ए में लिखा है, उसके बाद है यहाँ पर है 9 लाभ और यहाँ पर 9 हानि, ठीक है। उसके बाद बी में लिखा है यहाँ पर 24 लाख का लाभ, 1/24 लाख का लाभ। उसके बाद है सी में है 1/12 लाख का हानि। उसके बाद डी में है उसमें 1/18 लाख का हानि, ठीक है। हमने ये देखा कि यदि पूछता कि यदि एक मकान और एक दुकान प्रत्येक का कीमत 1 लाख है, हमने देखा कि अगर एक मकान है और एक दुकान है, उसका प्रत्येक का कीमत अगर 1 लाख रुपया है, यदि मकान को 20% हानि पर, हमने उसमें मकान को 20% हानि पर और दुकान को 20% लाभ पर बेच दिया, तो इस लेन देन में जो है कितना % का लाभ और हानि याद करनी है, ठीक है।
तो हमने ये देखा कि अगर किसी वस्तु को हमने देखा कि मकाम का समझो, आपने देखा कि अगर मकाम को आपने क्या किया कि 20% के आपने हानि पर बेचा है। कितना पर? 20% के हानि पर बेचा है। 20% का हानि का मतलब होता है कि अगर आप 20% हानि पर बेचे तो 1/5। अगर आप किसी वस्तु को यहाँ पर 20% हानि का मतलब होता है कि अगर 5 था तो उसे आपने 4 में बेचा होगा। क्या क्या? तो ये आपका सीपी है और ये आपका एसपी है। ठीक है। दूसरा में क्या है? दुकान है। दूसरा में जो है शॉपकीपर है। उसके बाद हमने देखे दूसरा में 20% का लाभ होता है। इसी का मतलब है कि हमने 5 रुपया में 5 रुपया यहाँ पर इसे 5 रुपया में लिया था। उसके बाद यहाँ पर जो है 6 रुपया में बेचे होंगे। उसके बाद हमने ये देखा है, हमने ये देखा कि इसमें जो है लेन देन यहाँ पर पूछ रहा है कि लेन देन में लाभ और हानि बढ़ता है। हमको ये बताना पड़ेगा कि एसपी जो है आपका, एसपी को सेम करना होगा। क्या करना होगा? एसपी को आपको क्या करना होगा? सेम करना होगा। अगर आप एसपी को सेम करते इसे 6 से गुना करना होगा, इसको आपको 4 से गुना करना होगा। जब आप इसको 6 से गुना करेंगे तो आपको इसको भी 6 से गुना करना होगा, फिर आप इसको भी 4 से गुना करना होगा। ठीक है। तो हमने ये देखा कि यदि आप इनको गुना करते हैं तो गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 6 पंचे 30 और यहाँ पर आ जाएगा 24। दूसरा आ जाएगा यहाँ पर जो आ जाएगा 5 चौका 20 और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 6 चौक 24। तो हमने ये देखा कि यदि किसी वस्तु को हमने इनको जोड़ा तो आपने ये देखा कि 50 और इसमें जो आता है आपका 48 आता है। तो हमने ये देखा कि यदि किसी वस्तु को हमने ये देखा कि यदि 50 में यहाँ पर जितना है, यदि वस्तु को 50 में दें आपको 48 में बेचना पड़ता है। अगर इसे आप काटेंगे तो आपको आ जाएगा 25 अनुपात आपको कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 24 तक। आपको 1 रुपया का यहाँ पर जो है 1 रुपया का हो रही है। तो आपको 1 रुपया का हो रही है तो आपने 1 रुपया का देखनी है कि यहाँ पर 1 रुपया के लॉस हो जाए। आपने 25 रुपया में तब 24 रुपया में 1 रुपया का लॉस हो जाए। तो हमने ये देखा यदि 24 का मान दिया हम तो 24 का मान जो दिया आपका 24 का मान आपको 1 रुपया उसका कीमत है। तो आपने देखा ये देखा यदि 24 का कीमत जो है आपका 1 लाख है। 24 का कीमत कितना है? 24 का कीमत जो होगा आपका 1 लाख है। ठीक है। 24 का कीमत जो है आपका 1 लाख है। तो 1% का कीमत 1% का कीमत कितना? 24% का अगर 1 लाख का कितना हुआ? 1 बार 24 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 बार 24 लाख हो जाए आपका आंसर। तो 1 बार 24 लाख का क्या होगा आपका? हाँ 1 बार 24 यहाँ पर है 1 बार 24 लाख का आपका क्या हो रहा है? तो यहाँ पर देखेंगे कि आप खरीदे तो 1 बार 24 लाख का यहाँ पर जो हानि हो रही है। क्या हो रही है? हानि हो रही है। ठीक है। इसका आंसर ठीक है। उसके बाद आगे का सवाल है यदि एक आदमी 2 पाइप प्रत्येक का मूल्य 12 रुपया है। 2 पाइप है तो प्रत्येक का मूल्य का 12 रुपया है। ठीक है। प्रत्येक का मूल्य कितना? 12 रुपया है। यहाँ पर प्रत्येक को यहाँ पर है प्रत्येक को 12 रुपये में बेचता है। प्रत्येक को 12 रुपया में बेचता है। प्रत्येक को 12 रुपया में बेचता है। यदि उसे
यदि उसे एक को 20%, यदि एक को 20% की लाभ पर और दूसरे को 20% की हानि पर 20% की हानि पर बेचा जाता है तो इस पूरे लेन देन में लाभ हानि प्रतिशत क्या है? लाभ हानि प्रतिशत क्या है? उसके ऑप्शन में दिया गया है। ए में जो है न लाभ और न हानि। हाँ, ऑप्शन बी में है यहाँ पर है 1 रुपया का लाभ, 1 रुपया का लाभ। सी में ऑप्शन है 1 रुपया का हानि, 1 रुपया का हानि। और डी में है 2 रुपया का लाभ, 2 रुपया का लाभ। ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि यदि पूछा कि एक आदमी 2 पॉइंट प्रत्येक को 12 रुपया में बेचता है, प्रत्येक को कितना में 12 रुपया में बेचता है। यदि उसे एक को 20% लाभ पर और दूसरे को 20% हानि पर बेचा जाता है तो इस पूरे लेन देन में लाभ और हानि प्रतिशत क्या होगा? तो हमने ये देखा कि यदि पहला पॉइंट है, ठीक है, तो पहला पॉइंट ये आपका सीपी है और ये एसपी है। आपका 20% का आपको लाभ हो रही है तो 20% का आपका मान हो जाएगा, 20% का आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। ठीक है। यदि आप किसी वस्तु को 5 रुपये में लिए तो उसका आपका 6 रुपये में बेचें, तभी तो % की लाभ हो रही है ना। उसके बाद आप दूसरे को देख रहे हैं कि दूसरे को 20% की हानि होती है। तो अगर आपने 5 में तो वस्तु का आप 4 में बेच रहे हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपको फिर से इसमें जो आपको है एसपी को क्या करना पड़ेगा, एसपी को बराबर करना पड़ेगा। एसपी को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो आपको इसके 4 से गुना करना पड़ेगा। आप इसको कितना से गुना करना पड़ेगा, 6 से गुना करना पड़ेगा। तो उसके बाद जो आपका आ जाएगा, इसको भी 4 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर है 4 पंचे 20 आ जाएगा। 4 पंचे कितना आ जाएगा, 4 पंचे 20। उसके बाद आ जाएगा 24। उसके बाद ये यहाँ आ जाएगा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 30 और यहाँ पर आ जाएगा 24। ठीक है। तो जब आप जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 50 और यहाँ आ जाएगा 48। इससे करते हैं तो आपका आ जाएगा कितना, 25 अनुपात आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो हमने ये देखा कि एक का मान यहाँ पर है। तो अगर 24 का मान जो है आपका 24 का मान और प्रत्येक वस्तु को 12 में, तो यहाँ पर 2 वस्तु हैं, यहाँ पर कितने वस्तु हैं, 2 वस्तु हैं। तो प्रत्येक को अगर 12 पर दिया जाता है, दोनों वस्तु का कितना हो जाएगा, 24 आ जाएगा। एक को 12 पर है तो दोनों को कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अगर 24 पर देते तो एक आ जाएगा, तो एक का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन आपको क्या हुआ, एक यहाँ पर जो है 1 रुपया का क्या आ जाएगा, 1 रुपया का आपका हानि आ जाएगा। 1 रुपया का आपका, इसका आंसर सी होगा। क्या हो जाएगा, 1 रुपया का आपका हानि हो सकता है। ठीक है। तो आप लाइक सब्सक्राइब आप जरूर कर दीजिए। ठीक है।